हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बयान कहानी कमलेश्वर द्वारा रचित एक कहानी है। इसमें एक व्यक्ति की मौत का रहस्य अदालत में बयान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब ये जो बयान है वो मृतक के पारिवारिक संबंधों और मौत के कारणों के बारे में जानकारी देता है। कहानी न्याय व्यवस्था के खोखलेपन को उजागर करती है, जहां व्यक्ति की मौत का कारण क्रूर व्यवस्था है, लेकिन न्याय व्यवस्था उस व्यक्ति की मौत का रहस्य तलाशती है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम कमलेश्वर जी की बयान कहानी की तात्विक समीक्षा पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं बयान कहानी की तात्विक समीक्षा। दोस्तों, ये श्री राम प्रसाद पहाड़ी का बयान कहानी के विषय में कहना है कि ये जो कहानी है वो एक नारी के अंतर्मन की कहानी है। भारतीय न्याय व्यवस्था में जो अपराधिनी नारी होती है वो अपने वकील, अपने सरकारी वकील या पुलिस या गवाहों आदि से घिरी आज की नारी मुखर वाणी में न्यायाधीश के आगे अपनी बात कहती है, जबकि उससे हर तरह के अव्यावहारिक सवाल भी न्यायालय में पूछे जाते हैं। जीवन की परिस्थितियों से आज तक संघर्ष करती रही है और आज उसका भविष्य स्वयं एक प्रश्न चिन्ह बन गया है। दोस्तों, इस रचना में कथानक, परिस्थितियां, घटनाएं और वातावरण की ये प्रभावशील गति है। चलिए दोस्तों, अब हम इसकी समीक्षा जानते हैं। पहले होता है तत्व कहानी की तात्विक समीक्षा में कथानक। जो ये कहानी है ये कमलेश्वर ने जहां हमारी सामाजिक व्यवस्था पर कटाक्ष किया इस कहानी के जरिए, वहीं उन्होंने न्यायिक राजनीतिक व्यवस्था को भी कटघरे में खड़ा किया है। राजनीति के घिनौने रूप का चित्रांकन करते हुए लेखक ने स्पष्ट किया है कि यथार्थ कटु वास्तविकता का चित्रण करने से मंत्री महोदय नाराज हो जाते हैं कि जो न्यायालय में सच्ची बात क्यों बताई है, और नायक जो होता है उससे मंत्री महोदय नाराज हो जाते हैं क्योंकि वो कुछ सच ऐसा बोल देता है और उसको, नायक को नौकरी से हटा देते हैं और बाद में यही नायक आत्महत्या कर लेता है। कहानीकार ने राजनीति के कुत्सित विकृत रूप का चित्रांकन करते हुए स्पष्ट किया है कि मानव के अस्तित्व को समाप्त करने में राजनीति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। दोस्तों, सत्य के लिए इस कहानी में नायक अपने प्राण त्याग देता है, यानी कि आत्महत्या कर लेता है। इसी प्रकार लेखक ने राजनीति में किस प्रकार से निर्दोष व्यक्तियों को दंडित किया जाता है इसका भी सजीव मार्मिक चित्रण इस कहानी में किया है। कहानीकार कमलेश्वर बदलते हुए मानवीय संबंधों की विसंगतियों पर फप्तियां कसने में भी सिद्धहस्त है। दूसरी यानी कि इस कहानी का जो कथानक है दोस्तों वो काफ़ी सटीक है। दूसरा तत्व होता है चरित्र चित्रण। कमलेश्वर की बयान कहानी के पात्रों का जो चरित्र है वो बहुत प्रभावी है। इसकी नायिका का पति सामाजिक अन्याय अत्याचार के कारण आत्महत्या के लिए विवश है और उसकी आत्महत्या के कारणों को खोजते हुए नायिका से न्यायालय में बड़े बेकार प्रश्न पूछे जाते हैं। उल जुलूल नायिका का जो विवाहपूर्ण संबंध है उसको भी संदेह की दृष्टि से देखते हुए जो अनैतिक और अव्यवहारिक प्रश्न पूछते हैं, और जब न्यायिक व्यवस्था उनके संबंधों को संदेह की दृष्टि से देखती है तो नायिका कहती है स्पष्ट रूप में कि जी हाँ, यह सच है, शादी से पहले मैं बिशन को चाहती थी, लेकिन इसका इस मामले से क्या लेना देना है। वो कहती है कि तुम सच झूठ की कहानियां मत गढ़ो, मैं भगवान का वास्ता देकर कहती हूँ इसका कोई संबंध इस हादसे से नहीं है। यानी कि मैं बिशन को शादी से पहले जानती थी या मैं उसको प्यार करती थी, उसका मेरे पति की आत्महत्या से कोई लेना देना नहीं है। भगवान के लिए वो कहती है कि मुझे जलील मत करो। लेखक बहरे अंधे कानून पर कटाक्ष करते हुए स्पष्ट करता है कि नारी से न्यायालय में अनैतिक अमर्यादित प्रश्न पूछकर उसे जलील किया जाता है तथा नायिका स्पष्ट कहती है कि यह सरासर गलत है। आप लोग गलत और बेकार के सवालों से सही नतीजे पर कैसे पहुंचोगे। और फिर वो कहती है कि यदि तुम मुझसे इस तरह की बेवजह बातें पूछते रहोगे तो क्या तुम्हें उनके आत्महत्या के कारण पता चल जाएंगे। शादी से पहले मेरा प्रेम था, लेकिन वो आज की जिंदगी पर नहीं है। उसकी वो एक बादल के टुकड़े की तरह था, नायिका कहती है। और वो कहते हैं कि उस
इश्क की उस प्रेम की काली परछाइयाँ, या फिर हमारा पति पत्नी का आपस का कलह, छोटे मोटे झगड़े, घर वालों से तनाव या पड़ोसियों से मनमुटाव, ये सब मामूली बातें हैं। इन सब से कोई भी आत्महत्या क्यों करेगा? आप अभी तक इन्हीं के सहारे सच्चाइयों तक पहुंचने में लगे हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। तो दोस्तों, इस कहानी का जो प्रमुख पात्र, यानी कि एक तरह से इस कहानी की जो नायिका है, हमने देखा कि इसका पात्र का चरित्र चित्रण लेखक ने बड़े ही अच्छे शब्दों में, बड़े ही अच्छे तरीके से किया है। तीसरा तत्व होता है संवाद। इस कहानी में संवाद योजना में भी हमें विशिष्टता दिखाई देती है। कहानी में कहीं भी आपको कोई प्रश्न नहीं मिलेगा, बल्कि उत्तरों से ही आप प्रश्नों की कल्पना कर सकते हैं। इसे एक तरह से संवाद का नया रूप भी आप कह सकते हैं, प्रयोग कह सकते हैं। जैसे बच्चों के आने से हम कुछ दिन के लिए ताज़ा हो गए थे। अगला संवाद, नहीं शराब उन्होंने कभी नहीं पी, विज्ञापन कंपनी में भी नहीं। एक संवाद है, जी हाँ कभी घर से बाहर नहीं रहे, हर रात घर में ही गुजरी। जी हाँ, किस्मत के लिए कभी दोषी नहीं ठहराया, हाँ वे बहुत तकलीफ के दिन थे, 200 रुपये मिलता था। तो देख रहे हैं कि छोटे छोटे संवाद है और किसी भी संवाद में कहीं कोई प्रश्न नहीं है, सिर्फ उत्तर है। उत्तरों को पढ़कर ही आप प्रश्नों की परिकल्पना कर सकते हैं। कहानीकार ने अपनी कहानी यात्रा प्रतिभा से केवल उत्तर ही प्रस्तुत किए हैं, प्रश्नों को केवल आप कल्पना के सहारे ही उन्होंने छोड़ दिया है। भाषा शैली, चौथा तत्व जो कहानी का होता है, वो कमलेश्वर की कहानी में हमेशा जो भाषा होती है वो सरल और विशिष्ट होती है। आम बोल चाल की भाषा का ही प्रयोग वो करते हैं। उर्दू और अंग्रेज़ी के शब्दों का वो बहुधा प्रयोग करते हैं। वास्तव में यह वह भाषा है जिसका आजकल आमतौर पर पढ़े लिखे लोग बातचीत में उपयोग किया करते हैं, जैसे कि मंत्री जी ने इन्हें हटा देने का ऑर्डर कर दिया था। और दोस्तों, इसी प्रकार हम देखेंगे कहानी में अंग्रेज़ी के शब्दों का भरपूर प्रयोग है। प्रेस, इंफॉर्मेशन ब्यूरो, फोटोग्राफर, मॉडल, फैक्ट्रियाँ, रेलवे लाइन, बाथरूम, डॉक्टर आदि। और उर्दू के शब्दों की भी भरमार है, जैसे तफसील, आईना, वजूद, कतई, तन्हा, हिकारत आदि। तो दोस्तों, नई कहानी की भाषा के बारे में कमलेश्वर का कहना है कि आदर्शों, संदेशों, उपदेशों, आश्वासनों, धन्यवादों, रिश्तों, प्रतिवादों, ये जितने भी है, इन सभी की भाषा उसके लिए झूठी और बेमानी हो चुकी है। नई कहानी के लिए लेखक का ये कहना है, जीवन की गति इतनी तीव्र और संवेदनाओं की उम्र इतनी क्षणिक हो गई है, यानी कि हमारे मनुष्य के मन से संवेदनाओं की जो उम्र है वो कम हो गई, संवेदनाएं बची ही नहीं है। नए कहानीकार की समझ में यह नहीं आता कि किस भाषा में बात करें। प्रेम जैसा शब्द इन बदलती हुई स्थितियों में प्रेम की अनुभूति नहीं बना देता। शैली की दृष्टि से हम जब देखते हैं तो उन्होंने विश्लेषणात्मक शैली प्रयोग की है। आज अंतिम तत्व होता है दोस्तों उद्देश्य। इस कहानी में कहानीकार का उद्देश्य है प्रमुख रूप से भारतीय न्यायिक व्यवस्था पर कटु कटाक्ष करना और उसकी धज्जियां उड़ाना, क्योंकि नारियों से ऐसे असंबंधित उल जुलूल प्रश्न पूछे जाते हैं। जब कोई भी नारी कटघरे में खड़ी होती है तो जो वकील होता है वो इस तरह के उल जुलूल, अव्यावहारिक और कई बार तो अश्लील प्रश्न भी करता है कि जिससे उसमें वो उनके बोले हुए शब्दों के भी मनमानी व्याख्याएं कर लेते हैं कि नारी बहुत परेशान हो जाती है। साथ ही साथ उन्होंने सामाजिक व्यवस्था पर भी तीखा प्रहार किया है। कहानीकार ने राजनीति के कुत्सित घिनौने रूप का चित्रांकन करते हुए देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था की भी पोल खोली है। और जब हम शिल्प विधान देखते हैं तो उसकी नव्यता भी इस कहानी की प्रमुख विशेषता दिखाई देती है। कहानीकार ने शिल्प के अद्भुत प्रयोग द्वारा एक ही पात्र से बहुत सारे पात्रों का निर्वाह कर लिया, यानी कि हम एक ही पात्र के द्वारा कहानी चल रही है और उसी के द्वारा लेखक ने अनेक पात्रों को एक तरह से कहानी में बना लिया। वैसे भी दोस्तों कहानी छोटी होती है, उसमें पात्रों की संख्या भी सीमित होती है। इसकी कथानक में सरसता, सरलता, सहजता और स्वाभाविकता हमें प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती है। साथ ही नाटकीयता और कौतूहलता भी हमें दिखाई देती है। प्रस्तुत कहानी में कथ्य और कहानी संरचना में एक अद्भुत समन्वय और संतुलन दिखाई देता है। तो दोस्तों, हम कमलेश्वर जी की जितनी भी कहानियाँ हम पढ़ते हैं तो सभी में
आधुनिक जीवन दिशा की सूक्ष्मता अपनी समग्रता में हमें दिखाई देती है, यानी कि हर कहानी में उन्होंने आधुनिक जीवन दिशा की सूक्ष्मता को प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में कमलेश्वर की बयान कहानी की तात्विक समीक्षा पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्यायों में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।